साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों में स्वागत करता हूं। आज की कहानी के स्टेशन में जो हम लेकर आए हैं परदेशियों की ज़िंदगी। कमेंट में कई लोगों ने ये दिया हमें कि परदेशियों की ज़िंदगी पर एक वीडियो बनाया जाए। तो बड़ा ही खोजने के बाद हमने ये राइट किया और कहानी एकदम एक्चुअल और हकीकत ये कहानी मिली, हमारे सामने आई और हमारे ही एक दोस्त द्वारा ये एकदम आप बीती कहानी है जो आपके सामने हम ला रहे हैं। परदेशियों की ज़िंदगी एक सालमनी के पौधे की तरह होता है। सालमनी एक ऐसा पौधा होता है जब वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब वो खिलने लगता है, फूल जब उसमें खिलते हैं तो धीरे धीरे हवाओं के झोंके से वो अपने आप उड़ करके गायब होने लगता है। धीरे धीरे उसके पत्ते गायब होने लगते हैं, उसकी टहनियाँ गायब होने लगती है, उसके धीरे धीरे सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। उसको सालमनी का पौधा कहते हैं। उसी तरह से होती है परदेशियों की ज़िंदगी कुछ लोगों की, जो हमारे सामने आई वो चीज़ें हमें व्यक्त करना चाहूँगा आपके सामने। एक मेरा दोस्त मुझसे मिला लगभग 5 साल बाद और वो दुबई से होकर आया था। जब हमने पूछा उससे कि और बताओ भाई कैसे हैं, कैसा रहा दुबई का सफ़र, बड़े दिनों बाद आए, ज़रा कुछ अपना ज़िंदगी का अनुभव और मस्ती और काम करने का तरीका वहाँ का ज़रा हमें बताना। तो उसने मुंह लटका लिया अपना और जो चीज़ें हमको बताया वो बड़ा अजीब सा लगा, आपको बताना चाहेंगे। उसने बोला कि मैं 5 साल बाद लौट कर आया। जब वहाँ गया तो घर पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी घर की। पहले तो साल भर काम किया तो जो पैसा लेकर गए थे वीज़ा पासपोर्ट बनवाने का, साल भर तो कर्जा उतारने में लगा। अब घर पर 2 बहनें थी जवान, जिनकी शादी करने के लिए 3 साल उसमें बीत गया। उसके बाद ये हुआ कि अब घर चले। जब घर की तैयारी किए तब तक पिता की तबीयत खराब हो गई। उनकी दवा के लिए बराबर पैसे भेजते रहे, सालों उसमें बीत गए। पिताजी भी नहीं रहे, चल दिए। इस तरह से लगभग 4 साढ़े 4 साल बीत गया। अब बहनों की शादी भी हो गई थी, अब बहन लोग को बच्चे भी हो गए थे, वो सब अपने अपने घर पर सेटल्ड हो गई थी। इधर से माँ का फ़ोन आ रहा था कि बेटा कुछ नहीं चाहिए, अब चले आओ तुम घर, काफ़ी समय बीत गया है। तब बेटा जो रहता है उनका वो घर पर आ जाता है। जब घर आ जाता है 5 साल बाद तो अपनी बड़ी वाली बहन के घर जाता है मिलने के लिए। पास में कुछ पैसे भी नहीं रह जाते हैं अब कि कुछ उस तरह से करे। उसने सोचा कि घर पर चलेंगे तो अब कुछ वहीं पर धंधा छोटा मोटा करके अब बिताएंगे, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी थी। जब वो बड़ी वाली सिस्टर के घर जाता है तो वहाँ से जब विदाई होने लगती है तो अपनी बड़ी वाली बहन के लड़के के हाथ पर 100 का नोट रखता है और नोट रखने के बाद वहाँ से विदाई लेकर चल देता है। तो उसी समय छोटी वाली के घर जाता है और जब छोटी वाली के घर जाता है वहाँ पर खातिर भाव होने के बाद जब जलने लगता है तो उसके बच्चे के हाथ पर 1 पैसा भी नहीं रहता, क्योंकि उसके पास पैसा रहता ही नहीं है। अब जब तक घर वो पहुँचता है तब तक घर पर उसकी माँ को फ़ोन आ जाता है। बड़ी वाली बहन कहती है कि मामा आए थे इतने दिनों बाद, मेरा बेटा कह रहा था कि 100 रुपल्ली देकर गए हैं, मेरे घर में बेइज्जती करा दिया मेरे भाई ने। और तुम छोटी वाली के घर गए, उसके बच्चे को 10 रुपये भी नहीं दिया। वो कह रही थी कि 10 रुपये भी नहीं दिया। मेरे घर वाले कह रहे थे कि कैसा ये भाई है और मेरा बच्चा कह रहा था कैसा ये मामा है। तो बैठ करके मेरा दोस्त इस चिंतित में था कि उस मेरे 5 साल का हिसाब क्या हुआ, जो मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी बहनों की शादी के लिए, अपने बाप के खर्च के लिए, दवा के लिए, परिवार के लिए दिया, उसका हिसाब कहाँ गया, उसका हिसाब कहाँ गया। तो कभी कभी ऐसी परदेशियों की ज़िंदगी हो जाती है दोस्तों। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे वक्त आए, ऐसे मोड़ आए तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, अपनी तरीके से हैंडल करिएगा दोस्तों।